Here's everything I ate on my 5.5 hour road trip from Chennai to Bengaluru. But first, I went to my school friend's house because they made a very little bag. I had to get to work right after and just look at all this healthy work. निना बंद करना, Then the drive began. बंद करना, जाना तिकडे. अच्छा दीदू, बस बस दीदू, चला जा. निना लाइट सी वाली सब बंद करना, सिर्फ एक सिंपल लाइट रहने दे, फक्त एकच. अरे बस झाली. नाही बस बस, बरोबर आहे बरोबर आहे. किचनची लाईट बंद करून जा ना. हाय हेलो सभी को, फटाफट से ज्वाइनिंग हो जाइए. हाय प्रीति दीदी. स्किन से रिलेटेड लाइव है अपना. आज लेट हो गई हूँ मैं. शाम को 7:30 का लाइव रहता था, बट आज मैं लेट हो गई हूँ, इसके लिए अभी लाइव आई हूँ. तो आप फटाफट से ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है. फटाफट से ज्वाइनिंग कर लीजिए. स्किन से रिलेटेड लाइव है. जिसको भी पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, वांग है, टैनिंग आ गई है, या काला चेहरा हो गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर काला हो जाता है, नोज़ पे काला हो जाता है, फोरहेड पे हो जाता है, अपर लिप पे हो जाता है, तो वो जो भी लेडीज़ हैं वो लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए. जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी फटाफट से ज्वाइनिंग कर लीजिए. स्किन से रिलेटेड लाइव है. जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. फटाफट से ज्वाइनिंग कर लेना है. निन्ना ते फोन कुठे आहे? आयफोन मग दे मला कमेंट्स ते क्वेश्चंस बघायचे. हेलो प्रीति दीदी, सभी को हाय हेलो. स्किन से रिलेटेड लाइव है, फटाफट से ज्वाइनिंग हो जाइए. जो भी स्किन के आपने रिलेटेड कमेंट्स डाली थी उन्हीं के आंसर यहाँ पर फटाफट मिल जाएंगे आपको. सभी को हाय हेलो. हाय विकास भाई. प्रीति दीदी जी, आपको बहुत पिगमेंटेशन है. अरे ये नहीं है, हे नको मला. कुछ ना काय नाही, कमेंट्स बघायचे मला, माझे जे कमेंट्स केलेत ते द्या मला, फक्त मी करते. प्रीति दीदी क्या लेते हो आप? किती थंड झालाय. नाही, इंस्टा. बाय, टाटा, सी यू. चलो जाओ. येता ना निन्ना. अरे ऑन ही नहीं होगा. बहुत कुछ कर लिया, ठीक ही नहीं हो रहा है. नहीं प्रीति दीदी, अगर आपने डॉक्टर से इलाज किया होगा तो नहीं ठीक होगा. घर पर अगर आप ले रहे हो, जो मैंने बोला है, गर्म पानी पीना है आपको, ठीक है. अगर आप खाने में, अगर आपको प्रोटीन विटामिन प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर को मिल रहा है तो पिगमेंटेशन जाने से कोई नहीं रोक सकता है. जाएगा मतलब जाएगा. तो आपको प्रोटीन्स विटामिन प्रॉपर लेना है. अगर आप खाने में अपना जो खाना खाते हो उसमें अगर आप प्रोटीन विटामिन नहीं ले सकते हो तो आप गोलियों के थ्रू भी लो और खाना के थ्रू भी लो. मतलब दोनों का 50-50 होकर के आपको पूरा जितना परसेंटेज जाना चाहिए उतना परसेंटेज आपके शरीर में चला जाएगा, ठीक है. क्योंकि खाने में अपन इतना नहीं खा पाते, सबको ऐसा लगता है अपन मोटे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे. आपको सुबह में गर्म पानी पीना है 2 गिलास. स्टार्टिंग 1 कप से करना है. आवाज ये नहीं चाहिए निन्ना, मेरे को दे दो, मी करते ना. ठीक है, लो. माझं अकाउंट इथे रिसर्च मध्येच दिसणार. ठीक है. आपको सुबह में ओके, तो आपको सुबह में गर्म पानी पीना है. पर्दा लाऊं जो सुबह में आपको गर्म पानी पीना है. रोज पीती हूँ, बट कैसा पीते हो? गर्म पानी के अंदर आपको आंवला का जूस डाल करके पियोगे तो बेस्ट है. एप्पल साइडर विनेगर डाल करके पियोगे तो बेस्ट है. ये 2 चीज़ें बहुत
अच्छी है, जो आपके शरीर को डिटॉक्स करती है, पूरा क्लीन करती है। सुबह में खाली पेट पीना है आपको, गर्म पानी पीना है। अगर आपको आदत नहीं है तो 1 कप से स्टार्ट कीजिए, फिर 1 गिलास पीजिए, फिर 1.5 गिलास पीजिए, फिर 2 गिलास पीजिए। ठीक है, मैं तो 2 गिलास पीती हूँ, लेकिन अभी तो 1 गिलास ही पीती हूँ, लेकिन बड़ा गिलास है मेरा कांच का, आप लोगों ने देखा होगा और मैंने दिखा भी चुकी हूँ रील्स में। ठीक है, तो आपको वो गिलास भर करके आपको पानी पीना है, और उसके अंदर आपको एप्पल साइडर विनेगर डालिए, या फिर आंवले का जूस का पूरा बॉटल आता है, वो डीमार्ट में भी बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो वहाँ से ले लीजिए। जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर बहुत खट्टा होता है, उसी तरीके से आंवले का जूस भी खट्टा ही होता है, बट हाँ आंवले का जूस ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर बहुत खट्टा होता है, क्योंकि मैंने दोनों पी चुकी हूँ। मैंने आंवले की कम से कम नी करते करते 10 बॉटलें पी ली होंगी, और एप्पल साइडर विनेगर की 1 ही लाई हूँ, तो वही नहीं पिवा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा है। ठीक है, आधा ढक्कन डालो उसमें, पूरा पानी इतना खट्टा हो जाता है कि पिवाता ही नहीं है। तो आंवले का जूस बेस्ट है, आप वो पीजिए। ठीक है, उसके अंदर लिखा रहता है कितना आपको पी सकते हो, आप उतना आप पीजिए। ठीक है, और उसके बाद में आपको सीजनेबल फ्रूट्स खाना है। जैसे अभी गर्मी आ गई, तो गर्मियों में आपको ऑरेंज मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा वो आपको खाना है। अगर आप सीजनेबल एक आधे दिन नहीं खा पा रहे हो, तो आपको बनाना खा लेना है, एक दिन एप्पल खा लेना है, एक दिन मैंगो खा लेना है, एक दिन ऑरेंज खा लेना है। सीजनेबल फ्रूट कहाँ पर मिला? डी मार्ट में मिलता है दीदी, डी मार्ट में आप जाओगे ना, एक के ऊपर एक फ्री मिल जाएगा आंवले का जूस। थैंक यू विकास भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो और आपके भी अगर जिसका चेहरा ब्लैक हो रहा है, टैनिंग हो रहा है, उनके लिए भी मुलेठी पाउडर बेस्ट है। आप मुलेठी पाउडर लगाइए, मुलेठी पाउडर का घर में सीरम बना करके लगाइए। मुलेठी पाउडर की जो लकड़ी स्टिक आती है, उसको आप घिस के भी लगा सकते हो। कच्चे दूध में घिस के लगाइए, गुलाब जल में घिस के लगाइए, या फिर मुलेठी पाउडर का पाउडर आता है, उसको दही में मिक्स करके लगाइए, उससे भी आपकी टैनिंग चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको नींबू से एनर्जी नहीं है, तो आप अगर जेंट्स हो, लड़के हो, तो उसके अंदर 4-5 बूंदे नींबू की डालिए, तो आपको नींबू से कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बट लेडी से नहीं डालेंगी नींबू, क्योंकि वो एकदम ब्लीचिंग का काम करता है। अपने को ब्लीच फेस पे नहीं करना है। जिनको भी पिगमेंटेशन है, वो फेस पे ब्लीच मत कीजिएगा। ठीक है, आंवला जूस आपको पंचवटी कुछ पंचतंत्र कुछ होता है, भूल गए, वहाँ पर भी मिल सकता है, डीमार्ट में भी मिलता है, डीमार्ट में मिलता है। और अगर कहीं नहीं मिलेगा तो मीशो पे आप आंवले का जूस डालिए, भरमार में मिलेगा आपको, और ऑफर में मिलेगा। ठीक है, और रीजनेबल है, 150 रुपीज़ में मिल जाती है बॉटल। कभी कभी 250 या 200 में 2 बॉटलें मिल जाती है, वो भी 1-1 लीटर की। ठीक है, तो बहुत दिन चलता है। आपने को एक ही ढक्कन डाल करके पीना है। सुबह में गर्म पानी पीने के लिए बोला है आपको, उसके बाद सीजनेबल फ्रूट खाने के लिए बोला है। स्प्राउट्स खा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको विटामिन प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए स्प्राउट है। स्प्राउट वाले कडधान्य जो होते हैं वो खाइए आप। ठीक है, वो बेस्ट है प्रोटीन विटामिन के लिए। क्या बात है प्रीति दीदी, घर पे मुलेठी पाउडर बना लिया, और क्या चाहिए? दही में मिला के लगाती हूँ। हाँ जी, लगाइए, बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। जिनको नहीं हो रहा है इफेक्ट, वो लोग जायफल लगाइए, बट मुझे जायफल से फ़र्क इतना नहीं हुआ जितना मुझे मुलेठी पाउडर से होता है। आज भी अगर मुलेठी पाउडर लगाती हूँ तो स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो मुलेठी पाउडर लगाइए, बहुत बेस्ट है। देन नेक्स्ट में आपको गर्म पानी, देन उसके बाद सीजनेबल फ्रूट, देन उसके बाद खाना खाने बैठे हो आप, तो उसके अंदर आपको दही मिक्स करना है, आपको सलाद मिक्स करना है खाना खाने में। ठीक है, और दालचीनी आती है, दालचीनी का पाउडर भी आपको मीशो पे मिल जाएगा। दालचीनी का पाउडर भी आपको मीशो पे मिल जाएगा। तो दालचीनी का पाउडर अगर आप सब्जी खा रहे हो तो उसके अंदर 1 चम्मच डाल के खाइए। मैं तो दही में डाल करके खाई हूँ, भर भर के डाल के खाई हूँ मैं दालचीनी। ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन विटामिन आपके शरीर को दे, जितना आप आपके शरीर को मल्टीविटामिन प्रोटीन्स दोगे ना, आयरन दोगे ना, उतना आपका मेलानिन की मात्रा कम होती जाएगी और झाइयाँ छूमंतर हो जाएगी। और पूछा गया क्वेश्चन है कि ये कब तक लेना है? जब तक आपकी झाइयाँ नहीं जाती तब तक लेना है बहनों। और शरीर है आपका, आपको जितना आप प्रोटीन विटामिन दोगे उतना शरीर आपका अच्छा खासा काम कर सकता है। वरना आपके शरीर को प्रोटीन विटामिन नहीं मिलेगा तो शरीर भी खराब होता जाएगा, एज भी ज़्यादा दिखती जाएगी, प्लस आपका जो अंदर का शरीर है वो भी कमज़ोर होगा, और ऊपर से आपके फेस पे नज़र आ जाएगा कि आपका शरीर खराब होते जा रहा है। इसलिए खाने की चीज़ें है, जब तक खा सकते हो तब तक खाइए, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आप सीजनेबल फ्रूट खा रहे हो तो वो भी ख़राब नहीं है। तो ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि कब तक खाना है। ठीक है, अपन डॉक्टर के पास इतना पैसा भरते हैं। फेस क्रीम साइड इफेक्ट सांगा,
फेस क्रीमचे साईड इफेक्ट्स कोणती क्रीमचे? कोणती क्रीमचे साईड इफेक्ट सांगू? क्रीम मी सांगितलीच नाही लावायला. मी क्रीम सांगितलीच नाही लावायला. मी सांगितलंय तुम्हाला सेटाफिलाचं मॉइश्चरायझर लावायचं, सेटाफिलाचं फेसवॉश लावायचं, ते पण 3-4 महिने नंतर लावायचं. तोपर्यंत जोपर्यंत खूप जास्त पिगमेंटेशन असेल, पूर्ण भरलेलं असेल फेस, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, दही आणि बेसननी फेसवॉश करायचा आहे. दही आणि बेसननी फेसवॉश करायचा आहे कमीत कमी 3 ते 4 मंथ. त्याच्यानंतरनी तुम्ही सेटाफिलाचा फेसवॉश यूज़ करू शकता. त्याचे ऐवजी दुसरं करू नका, का कि खूप छान है सेटाफिलाचा. ठीक है, सेटाफिला का फेसवॉश बहुत अच्छा है, आप वो यूज़ करो. लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं तो आपको दही और बेसन ही यूज़ करना है. अगर आपको दही से पिंपल्स होता है तो कच्चा दूध और बेसन को मिक्स करके फेसवॉश कीजिएगा. ठीक है, मैं सेटाफिला का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ख़त्म हो गया है, तो 4-5 दिन से मैं दही और मुलेठी पाउडर से ही फेस वॉश कर रही हूँ और वही फेस पैक लगा के मुँह धो करके अपना आगे निकल जाती हूँ. ठीक है, क्रीम नहीं लगानी है. मैंने आपको नाइट में सीरम बोला है बताने के लिए, सुबह में उसका वीडियो आ जाएगा. लेकिन सीरम कैसे बनाना है, तो मुलेठी की जो लकड़ियाँ रहती है उसको कांच की बोतल लेनी है, खाली कर लेना. जो भी आपके घर में कांच की बोतल रहेगी, मैं अभी से बता रही हूँ, कांच की बोतल रहेगी, उसको खाली कर लेना, अच्छे से वॉश कर लेना, धूप में सुखा देना. जब उसका स्मेल वगैरह सब चला जाएगा, उसके अंदर मुलेठी की स्टिक डालनी है, कोकोनट ऑयल डालना है जितना कि स्टिक डूब जाए. ठीक है, उसके अंदर आपको अगर आपको ऐड करना है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कम से कम 4 से 5 दिन तक धूप में आपको वो शीशी को रख देना है. और जब वो शीशी हल्का सा कोकोनट ऑयल का कलर चेंज हो जाएगा तो वो आपका सीरम बन के रेडी हो जाएगा. तो जब भी आप रात को उसको लगाओगे तो अच्छे से शेक करोगे और फेस पे 2 से 3 बूंद अपने फेस पे अप्लाई कर लोगे. ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और चाहिए तो सत्यधूत क्रीम होती है. अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो अभी के अभी अमेज़ोन पे जा कर के सत्यधूत क्रीम डालो और सर्च करो. कम से कम 3000, 2000, 5000 क्वांटिटी के ऊपर है. अगर आप 20 ग्राम ले रहे हो, 30 ग्राम ले रहे हो, 40 ग्राम ले रहे हो, उसके हिसाब से उसका प्राइस रहता है, बहुत प्राइस रहता है. मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपके घर में किसी को झाइयाँ पिगमेंटेशन है तो लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बहनें लाभ ले सकें. क्योंकि झाइयाँ एक ऐसी बीमारी है जो कि लेडीज़ को घर से निकलने में, किसी से बातचीत करने में, किसी के सामने खड़े होने में, कहीं पर जाने में बहुत शर्म आती है, बहुत हेजिटेशन होता है. चेहरा जब ख़राब रहता है तो अपन किसी के सामने फेस टू फेस नज़रें मिला कर बात नहीं कर सकते. बहुत बुरा लगता है. ये सब मैंने फील किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ. तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना हो सके उतना लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरी बहनें भी लाभ उठा पाए. और सच में इफ़ेक्ट होता है, ऐसा मत बोलिए कि इफ़ेक्ट नहीं होता है. पहली बात तो ये मत बोलिए कि इफ़ेक्ट नहीं होता है. दूसरी बात ये मत बोलिए कि कब तक खाना है. शरीर में अच्छी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, तो आपको कोई मेडिसिन खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. हाँ, अगर आप मेडिसिन के थ्रू अगर आप प्रोटीन विटामिन नहीं ले रहे हो तो आपको मल्टीविटामिन की एक टैबलेट आती है 1000 mg की, वो लेनी है. अमेज़ोन पे मिल जाएगी, अच्छे खासे दाम डिस्काउंट पे मिल जाती है. ठीक है, मैंने मंगवाई है, मेरी जब आ जाएगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी क्योंकि मेरी ख़त्म हो गई थी. विटामिन सी, लिमसी की गोली. विटामिन सी अगर आपको खाना है तो बेस्ट ऑप्शन है लिमसी की गोली को च्यूएबल जो होती है, चूसने वाली होती है, वो लीजिए, वो बेस्ट है. ठीक है, अगर आप खाने में विटामिन्स मल्टीविटामिन्स नहीं खा पा रहे हो, इसलिए मैंने आपको दवाइयाँ बताई है कि अगर हो सकता है ऑफिस में हो तो आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते हो, जॉब में हो तो इतना सब कुछ नहीं कर सकते हो, फिर भी ट्राई करो कि टिफ़िन के अंदर आप सलाद लेकर के जा सको. स्प्राउट वाले लेकर के जो टिफ़िन है, स्प्राउट मतलब अपन चने को रात को भिगो दो, प्लस मटकी आती है उसको रात को भिगो दो, फिर उसको जो कोम आ जाते हैं वो वाली चीज़ों को आप फ्राई कर करके लेके जा सकते हो. चना हुआ, मूंग हुआ, मूट हुआ, मटकी हुई, ये सब चीज़ों का आप लेके जा सकते हो टिफ़िन में. ठीक है, अगर आप खाने के थ्रू नहीं खा सकते हो तो मैंने आपको बोला है मल्टीविटामिन की गोलियां खानी है, ओमेगा 3 की गोली खानी है और लिमसी की गोली खानी है. 3 गोलियां आपको 3 महीने तक खानी है. ठीक है, और अगर आप कंटिन्यू खाते हो तो 3 महीने खाने के बाद आपको 15 दिन का 1 महीने का गैप करना, उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू आप खा सकते हो. ठीक है, अगर आपको डॉक्टर से पूछताछ करनी तो आप डॉक्टर से पूछ लो. ये 3 गोलियाँ आपके लिए कुछ भी नुकसान नहीं करती हैं, कुछ भी नुकसान नहीं करती हैं. हाय हेलो सभी को, फटाफट से ज्वाइनिंग कर लीजिए. आपकी जो भी फ्रेंड्स होगी, आपकी बहनें होगी, उनको लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आकर के लाइव सुने, देखे तो उनको भी कुछ फ़ायदा हो. ठीक है, मुलेठी पाउडर आपको डेली लगाना है, मतलब डेली लगाना है. हफ्ते में 1 दिन आपको, कौन सा फेस पाउडर बोला था मैंने कल के दिन, मुलेठी के साथ कौन सा फेस पाउडर बोला था,
ड्रम स्टिक का फेस पाउडर बोला था मैंने बना करके लगाने के लिए हफ्ते में एक दिन। ड्रम स्टिक का पाउडर मिलता है, उसको भी आप फेस पे हफ्ते में एक दिन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको सलाद डेली खाना है। पत्ता गोभी हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, बीट हो गया, इन सब का आपको सलाद बना करके खाना है डेली। एक फ्रूट डेली खाना है आपको, ठीक है। सबसे बेस्ट है आपको चलना। जब आप चलोगे तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होगी, और जब पसीना आएगा और जब आप चलोगे तो आपके जो हार्मोन्स है वो चेंज होंगे और आपकी पिगमेंटेशन जल्दी से जल्दी भागेगी। अगर पिगमेंटेशन आपको ख़त्म करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और सब लोग बोल रहे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जिनको कुछ नहीं हो रहा है उनकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, या तो उनके शरीर में पूरा प्रॉपर तरीके से मल्टीविटामिन्स नहीं जा रहा है, प्रोटीन नहीं जा रहा है, या तो फिर उनके वो वॉक नहीं कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। आधी घंटा सुबह में वॉक करनी है, आधी घंटा शाम को वॉक करनी है, ठीक है। वॉक भी आपको डेली करनी है। और क्या क्वेश्चन थे आपके? हाय साहू दीदी, वेलकम 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 माय लाइव। मंजू दीदी, हाय मंजू दीदी, वेलकम टू माय लाइव। फटाफट से ज्वाइनिंग कर लेना है। स्किन से रिलेटेड लाइव है। जाती है ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं जाती, जाती है। विश्वास रखिए, चेहरा एकदम क्लीन हो जाता है। बस आपको मेहनत करनी है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं। निन्ना नहीं मिल रहा है, इंस्टाग्राम इसमें नहीं मिल रहा मुझको। ए हडू निन्ना, अशी कशी चुकी है? ऐसा ये खोल ओपन करायचं आणि हे जे कमेंट्स असते ना ते वाचायचं। वाचू? नाही मी वाचते ना, तुम्ही जा। दही से एलर्जी होती है, अगर आपको मुलेठी पाउडर में यूज़ करके लगाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? ज्योति दीदी का मैसेज है। तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? कच्चे दूध में लगाओगे। अगर आपको कच्चे दूध से भी एलर्जी मुलेठी पाउडर को लगाने में, तो आप गुलाब जल में मिक्स करके लगाओगे, ठीक है। पंद्रह साल पुराना पिगमेंटेशन गया है मैडम मेरा। अंजू दीदी, मंजू दीदी, मेरा 15 साल पुराना पिगमेंटेशन गया। मेरा बेटा अभी 13 साल का है। जब मेरा बेटा हुआ था ना, तब मुझे पिगमेंटेशन आया था, ठीक है। मेरा बेटा जब हो गया था तब मुझे पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो गया था, और मेरा ये पूरा भर चुका था, ठीक है। ये पूरा भर चुका था। तो 15 साल पुराना पिगमेंटेशन गया। आप एक बार ट्राई कीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए। आधी घंटा सुबह में चलना है, आधी घंटा शाम में चलना है। 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है अपने को। कोई भी एक्सरसाइज करो, 20 से 25 मिनट कर रहे हो, आधा घंटा करो। जितना ज़्यादा चलोगे, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, उसमें आपकी स्किन पूरी क्लियर होगी। गर्म पानी पीना है, एक सीजनेबल फ्रूट खाना है, सलाद खाना है, दही खाना है, स्प्राउट्स खाना है, कड़धान्य जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये सब खाना है। अगर आप ज़्यादा ये चीज़ नहीं खा पा रहे हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जॉब पे हो, तो आपको एक मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स आती है। उसके अंदर 1 महीना या 3 महीने का कोर्स रहता, मतलब 3 महीने की गोलियां रहती है या 1 महीने की गोलियां रहती है। 90 आती है, 90 गोलियां आती है, 3 महीने की आती है। 350 रुपये की डब्बी आती है। रोज़ एक गोली आपको खाना खाने के साथ में ही लेकर के बैठनी। मल्टीविटामिन जिसको कहा जाता है। ओमेगा 3 का गोली आता है, जिसे कहा जाता है फिश ऑयल। अगर आप फिश नहीं खा सकते हो तो बेस्ट आप डेली फिश नहीं खा सकते हो, ठीक है। मैंने गोलियां ही खाई है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डेली इतना नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि मैं जॉब पे भी रहती हूँ, बाहर रहती हूँ, तो मैं इतना गोली नहीं खा सकती, इतना खाना वगैरह मल्टीविटामिन्स नहीं खा पाती हूँ। इसलिए मैंने मल्टीविटामिन्स की गोलियां ली थी, ओमेगा 3 की गोलियां ली थी, प्लस चुएबल विटामिन सी की गोलियां ली थी, ठीक है। ये तीनों गोलियां मैंने खाई हैं और अभी भी मैं खाती हूँ, अभी भी मैं खाती हूँ। ऐसा नहीं कि बंद कर दी, क्योंकि उससे अपने को मल्टीविटामिन्स मिल रहा है अपने शरीर को। अपन जब खाने में नहीं खा पा रहे हैं, और आजकल का जो खाना है वो भी पूरा फ्रेश नहीं आता है, ठीक है। अगर बाहर का कुछ खाओगे तो वो लोग क्या, कौन सा तेल होता है, पोमलिन तेल, जो भी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यहाँ का, तो वो पोमलिन तेल में बनाते हैं, ठीक है। तो वो तेल नहीं खाना चाहिए। 1 महीने के लिए 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 1 म
ब्रांड का नाम रुको मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी तो मेरे पास रुको मैं बताती हूँ आपको ब्रांड का नाम। मेरी डब्बियाँ ख़त्म हो गई दीदी और मैंने फेंक भी दी डब्बी, क्योंकि बीच में 15-20 कम से कम मैंने कितना महीना हो गया, नहीं का 2 महीने से ऊपर हो गया, मैंने मल्टीविटामिन ख़त्म हो गई थी तो मंगवाई नहीं है। मैं सिर्फ चूएबल विटामिन सी का लिम्सी का गोली खा रही थी। हाय सोनिया दीदी, वेलकम टू माय लाइव। प्लम ऑयल मैं मार्केट का कुछ भी नहीं लगा रही हूँ फ़िलहाल तो, और ना मैंने लगाया है। शतदूत क्रीम अगर आपने अमेज़ोन पे सर्च करो कि शतदूत क्रीम है 2000, 3000, 5000, 10,000 ये प्राइस है। और शतदूत क्रीम आप घर पे बना सकते हो। गाय का शुद्ध देसी घी लेना है और तांबे की जो पूजा की थाली होती है वो लेना है और तांबे का लोटा लेना है। उसके अंदर थाली के अंदर आपको 1 चम्मच शतदूत क्रीम डालनी है और उसके अंदर फ्रिज का ठंडा पानी डालना है और उसको घुमाना है कम से कम 200 बार 300 बार। वो लोटे को उसके ऊपर घुमाते रहना है जब तक कि वो घी पानी नहीं छोड़ देगा। पानी अलग हो जाएगा, घी अलग हो जाएगा, तब तक आपको घुमाते रहना है। वो 200 बार हो चाहे 400 बार हो। जब वो पानी जब निकालने लगेगा तो आपको और फ्रिज का ऐसा 3-4 बार करना है। आपको फ्रिज का ठंडा पानी एक ढक्कन डालते जाना है और उसको घुमाते जाना है और फिर लास्ट में आपको वो पानी निकालना है। जब आपकी क्रीम बन के रेडी हो जाएगी तो आपको क्रीम का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। जी मुझे नहीं पता है इसके बारे में, अगर जब भी मुझे पता पड़ेगा तो मैं आपको प्लम्ब के बारे में बता दूंगी, टी ऑयल के बारे में बता दूंगी, बट मुझे अभी कुछ नहीं पता है। जो मैंने घर का इलाज किया मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैंने मार्केट का कुछ लगाया होता तो मैं आपको ज़रूर बताती। मैंने मार्केट का ओनली सेटेफिला का फेस वॉश लगाया है और मॉइस्चराइज़र लगाया है, इसके अलावा मैंने मार्केट का कुछ नहीं लगाया है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप यूज़ कीजिए, आपको पता है तो आप यूज़ कीजिए, मुझे नहीं पता है। मैंने शतदूत क्रीम भी बना करके यूज़ की है। शतदूत क्रीम भी मैंने रात को सोते समय लगाती हूँ। एक इतना चने की दाल के बराबर का दाना लेती हूँ क्रीम का और पूरे फेस पे अप्लाई करके सोती हूँ। ठीक है, शतदूत क्रीम कैसे बनाई है वो भी मैंने बताया गया है, यूट्यूब चैनल पे डाला है, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। अगर हुआ तो मैं एक बार फिर से डाल दूंगी, या फिर मैं नया, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा यूट्यूब का चैनल ओपन नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी यही नाम है, हर्षाली नेचुरल ब्यूटी। अगर वो ओपन नहीं हो रहा होगा तो मैं नया चैनल बनाऊंगी, तब मैं आपको बता दूंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, और मैंने ऐसे भी आपको प्रैक्टिकल नहीं बता पाई हूँ, लेकिन ओरल बता दिया कि कैसे बनानी है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। मार्केट का मुझे नहीं अभी अंदाज़ा है कि क्या सही है, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। आप अगर आपने आपके शरीर के अंदर की चीज़ें ठीक करी तो फेस अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सुबह में गर्म पानी पीना है। आप भी सोनिया जी, आप भी सुन लीजिए, सुबह में गर्म पानी पीना है। नहीं पीते हो तो 1 गिलास से स्टार्ट कीजिए। ओके, विल चेक यूर यूट्यूब, थैंक्स। हाँ जी, चेक कर लीजिए। मुझे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ओपन नहीं हो रहा है। शायद से यूट्यूब वालों ने डेट कर दिया होगा, तो मेरे को नया चैनल ओपन करना पड़ेगा। जब भी नया चैनल ओपन होगा 1-2 दिन में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं वो जो पुराना चैनल है उसी को मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट अभी तक पता नहीं क्यों, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। ऐसा सुना है कि अगर आपके व्यूज़ आना बंद हो जाते, पहले व्यूज़ 2.1, 3.1, 1.1 ऐसे आते थे रील्स पे, अभी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो सुना है कि अगर व्यूज़ नहीं आते तो वो लोग डेड कर देते हैं। हाँ जी बताओ, 2 रेगुलर रूटीन। हाँ जी बताती हूँ सोनिया जी। ठीक है, तो अगर नया चैनल ओपन होगा तो ज़रूर से मैं उसका लिंक भी डालूंगी और आपसे शेयर भी करूंगी कि वहाँ पर जाकर के आप पूरी वीडियो देखिए। उस पर बहुत सारी वीडियो डाली है मैंने, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो अभी भी, अगर आप ओपन होता हो तो। और अगर ओपन होता है तो प्लीज़ मुझे भी बता दो कि हाँ आपका चैनल ओपन हो रहा है। हाय दीपेश दीदी, वेलकम टू माय लाइव। तो अभी स्टार्टिंग से सोनिया दीदी बता रही हूँ, आप सुन लीजिए। सुबह उठते से गर्म पानी पीना है खाली पेट। अगर स्टार्टिंग है आपका तो आप नहीं आदत है तो 1 कप से स्टार्ट कीजिए, फिर 1 गिलास, फिर 1.5 गिलास, फिर 2 गिलास, ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसमें कुछ डाल के पी सकते हैं तो आपको उसमें आंवले का जूस डाल के पीना है 1 ढक्कन। ठीक है, अगर आंवले का जूस नहीं चाहिए तो एप्पल साइडर विनेगर, वो भी नहीं चाहिए तो नींबू की कुछ बूंदे, वो भी नहीं चाहिए तो शहद। ऐसा आपको कुछ ना कुछ डाल करके पीना ही है गर्म पानी। ठीक है, वो डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को। देन उसके बाद में आपको जो आपको नाश्ता में, अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय, कोरी चाय नहीं पीनी है आपको। चाय के संग आपको कुछ बादाम्स ले लेनी है, या फिर आपको लड्डू बना के रखोगे वो लड्डू ले लीजिए। जो भी आपको खाना है, जो जिसमें प्रोटीन विटामिन मिलता है वो चीज़ें आपको चाय के संग खानी है, उसी के साथ चाय पीनी खाली पेट आपको।
कोरी चाय नहीं पीनी। मैं बादाम ले लेती हूँ, 4-5 बादाम लेकर के मैं बादाम खाती हूँ चाय के संग, क्योंकि मुझे चाय का आदत है, मुझे चाय पसंद है। ठीक है। देन उसके बाद आपको सीजनेबल फ्रूट खाना है, जो भी फ्रूट हो सीज़न में वो फ्रूट आपको खाना है। बनाना हो, एप्पल हो, ऑरेंज हो, मैंगो हो, जो फ्रूट्स हो वो फ्रूट्स आपको, सीजनेबल फ्रूट्स आपको खाना है। सीजनेबल नहीं है तो कभी क्या ऐसे करके फ्रूट्स आपको खाना है। ठीक है। उसके बाद आपको सलाद खाना है, स्प्राउट होना चाहिए सलाद में, ककड़ी होना चाहिए, बीट होना चाहिए, गाजर होना चाहिए। मतलब ये नहीं बोलती हूँ कि डेली ये चीज़ें होनी चाहिए, इसमें से कुछ कम कुछ ज़्यादा होगी तो चलेगा, बट सलाद में आपको ये डाल करके खाना है। ठीक है। देन उसके बाद अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने में आपको दही खाना है। ठीक है। और जल्दी से जल्दी अगर आपको झाइयाँ ख़त्म करनी है तो मल्टीविटामिन की गोलियाँ लीजिए, ओमेगा 3 की गोलियाँ लीजिए, और लिम्सी का विटामिन सी, ये 3 गोलियाँ आपको 3 महीने तक खानी है। उसके बाद गैप करना है, फिर से आप खानी है। ठीक है। इससे क्या होगा, आपके शरीर को मल्टीविटामिन बहुत जल्दी मिलेगा और अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा। ठीक है। अगर गर्म पानी में अगर आप 1 चम्मच घी भी डाल करके पीते हो तो वो भी बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। गाय का देसी घी आपको अगर 1 चम्मच डाल करके पी रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है। देन अच्छा एक काम करते हैं अपन, रोज़ रात को यही टाइम पे मैं लाइव आती हूँ ना, क्योंकि दिन में मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है। 1 बज गया है, भगवान 1 बजे कौन लाइव आएगा। मल्टीविटामिन कौन सी ब्रांड की लेनी है मैम? मैम मेरे पास अभी ख़त्म हो गया है, जब भी मेरा आएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है तो मैं आपको ज़रूर से बता दूँगी, है ना। तो भी अगर मैं अमेज़ोन पे ढूंढती हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा मेरा वाला ब्रांड तो मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। निन्ना क्या कर रहे हो? हाय पायल दीदी, वेलकम माय लाइव। विटामिन सी तो मैं लेती हूँ। हाँ दीदी विटामिन सी लीजिए, आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो मल्टीविटामिन दिखा देना। जी 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 पक्का दिखा दूँगी, मल्टीविटामिन दिखा दूँगी। ठीक है। और आपको जो भी देखना रहे मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी दिखा दूँगी। मैं हाँ, मुझे सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र पूछा था, मॉइस्चराइज़र मैंने कहा सेटेफिला का लगाना है, और सनस्क्रीन के मैंने फ़ोटो डाल दिए थे। मैं पॉन्ड्स का और लेक्मे का लगाती हूँ। ठीक है। अभी मेरा लेक्मे का ख़त्म हो गया तो मैंने पॉन्ड्स का स्टार्ट किया, पॉन्ड्स का ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं लेक्मे का लेकर के आऊँगी दीदा में। काय झालं? याचे मग ॲमेझॉन आहे का याच्यामध्ये? हां. निकाला ना, त्याच्यामध्ये मल्टीविटामिन्स टाका ना, मल्टीविटामिन्स टाका आणि ओमेगा 3। दिदा नाही खायचं ते जास्त। अगर आपने सलाद ही एक कटोरी सुबह में और 1 कटोरी शाम को सलाद खाना स्टार्ट कर दिया तो आपकी आधी झाइयाँ ऐसी भाग जाएगी, आपको खुद को इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फटने स्टार्ट हो जाएगी, गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। सलाद से बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि मैंने जब सलाद खाना स्टार्ट किया था मल्टीविटामिन की गोलियां खाती थी, और केवल 10 दिन मैंने सलाद खाया था, 10 दिन में मेरी स्किन इतनी मस्त हो गई थी ना, बहुत प्यारी स्किन हो गई थी। एक गोली, मल्टीविटामिन टैबलेट ना? हाँ मल्टीविटामिन, हाँ एक ही गोली लेनी है दीदी। मल्टीविटामिन जब आप खाना खाते हो ना तो खाना खाने की थाली में रख लेनी, जब आपका आधा खाना हो जाएगा तब आपको मल्टीविटामिन की 1 गोली खानी, उसके बाद फिर आधा खाना खाना है, मतलब आपको थाली में ही रख लेनी ताकि आपको याद रहे। हाँ खाना पिंक वाला नहीं आएगा, मेरा वाला जो मैं लेती हूँ वो आएगा इसमें, तो देख दो ये रहा, ये है देखो, एक ये वाला है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक ये वाला मल्टीविटामिन लेती हूँ मैं, HK का विटाल्स का मल्टीविटामिन। सेंड में क्या क्या लेना है सलाद में आपको लेना है ककड़ी, गाजर, बीट, और अगर स्प्राउट वाले कड़धान्य है आपके पास जिसके कोम आए हुए हैं तो वो कड़धान्य भी अगर आप डेली खाते हो तो वो भी बेस्ट प्रोटीन है। आप सर्च मारना बेस्ट प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो ये रहते हैं स्प्राउट्स रहते हैं उसमें, यस HK का विटामिन। हाँ सही मंजू दीदी, इसी का मैंने लिया है मल्टीविटामिन। जी हाँ इसी का मैंने मल्टीविटामिन भी लिया है, और ओमेगा 3 कौन सा लिया है वो बताती हूँ मैं आपको, रुकिए। अभी मैंने जो इसके पहले मैंने कुछ और लेती थी, लेकिन अभी इस बार मैंने ये वाला मंगाया था, और ऑफ़र देख के लीजिएगा। हाँ प्लीज़ ऐसा मत ले लीजिएगा, फर्स्ट टाइम में HK आ गया तो आपने उठा लिया, ऑफ़र में रहता है तो आप ऑफ़र देख के अच्छे खासा देख करके लीजिएगा। ठीक है। जो पहले लेती थी उसका फ़ोटो अभी तक आया नहीं, अगर आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। जिम से तो आपका दीदी, अगर आप जिम कर रहे हो ना तो आप फटाक से ये सब खाना स्टार्ट कीजिए, देखो फटाक से जाएगा। जिम से तो और जल्दी गायब होता है पिगमेंटेशन, बहुत जल्दी गायब होता है। अगर आपने ये सब खाना स्टार्ट कर दिया और अगर आप जिम जा रहे हो ना तो बहुत जल्दी आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा।
1000 पावर का है क्या दीदी जो आप ले रहे हो? वो 1000 पावर का अगर है तो ठीक है। अगर 1000 पावर का रहता है, मतलब उसके अंदर एक गोली के अंदर 1000 पावर रहता है, तो वो अगर आप एक गोली खा रहे हो तो आपके शरीर में 1000 mg का वो पावर मतलब मल्टीविटामिन जा रहा है। तो अगर उसके ऊपर लिखा होगा, देखो आप बॉटल के ऊपर लिखा होगा 1000, अगर 1000 लिखा होगा, अगर 1000 लिखा होगा तो वो बेस्ट है, आप ले सकते हो। डेली एक गोली लेनी है। अगर 1000 पावर लिखा है तो वो एक गोली आपको डेली लेनी है, ठीक है। वहाँ पर लिखा रहता है बॉटल के ऊपर कि 1000 इसका ही है। एक 1000 लिखा होगा ना टैबलेट बॉटल पे, तो वो सही है, क्योंकि अपने को डेली के जो अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट है ना वो उतनी ही है कि 1000 का mg का आप एक गोली खा लो, सफिशियंट है वो आपके लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर आप देख लीजिए, अगर 1000 लिखा होगा तो बेस्ट है। जो मैं ले रही थी वो अभी तक आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ये वाला जो है ना HK का, वो मैंने अभी लेना स्टार्ट किया। सोनिया जी लिख रही हैं मल्टीविटामिन टेबलेट लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है मैम? मैं फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट करूँगी। नहीं मैम, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। मल्टीविटामिन लेने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, उल्टा आपके शरीर में मल्टीविटामिन जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हेल्थ बढ़ रहा है, तो जब आप खाना खाने बैठोंगी, अगर जहाँ पर आप 3 रोटी खाती हैं वहाँ पर आप 2 रोटी खाइए, सलाद ज़्यादा खाइए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप हेल्दी हो रही है तो आप 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाइए। सब्जी, अगर आपने हरी पत्तेदार सब्जियाँ बनाओ अपने लिए खाना खाते समय, जब सब्जियाँ हैं तो वो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, तो आप दाल ज़्यादा पीजिए, सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, रोटी कम खाइए, चावल कम खाइए, तो आपका हेल्थ भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मैंने तो बिना डॉक्टर की सलाह से मैंने इतनी गोलियां खा ली है, ये कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छी शरीर के लिए। प्रेगनेंसी में जो लोग फॉलिक एसिड नहीं खाते ना, उन लोगों को भी बहुत जल्दी पिगमेंटेशन पकड़ता है। आप जिम जा रहे हो ना सोनिया दीदी, बेस्ट है सच में। मैं तो जिम नहीं जा पाई, लेकिन जो लोग जिम जाते हैं उनकी झाइयाँ बहुत जल्दी चली जाती हैं। और अगर आपने ये सब स्टार्ट कर दिया तो आपकी झाइयाँ बहुत जल्दी चली जाएगी। मेरा तो दिल खुश हो गया सुन के कि आप जिम जाते हो, सच में। जो लोग जिम जाते हैं ना, अमेज़ोन में युवा ऑर्डर में चेक करो, ऑर्डर में होगा, हाँ ना। लेकिन मेरा फ़ोन अभी ये यहाँ पर है ना, मेरा फ़ोन यहाँ पे है, ये मेरे बेटे के पास रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर बिज़ी रहती हूँ। मैं चेक करूँगी और अगर मिला ना तो फ़ोटो ज़रूर डालूँगी, ठीक है दी। मैंने बहुत सहन किया है, मुझे पता है। जब झाइयाँ होती है ना तो बहुत, सच में हर फंक्शन बेकार होता है। और वो जो लोग बेचते हैं ना, वो छोटी छोटी डब्बियों में 800 रुपये 900 रुपये की क्रीम ट्रांसपेरेंट डब्बियों में जो बेचते हैं, वो भी मैंने लिए। बड़ी डब्बियाँ ली थी 2-2 3-3 हज़ार की, छोटी डब्बियाँ ली थी, ट्राई किया, 500 रुपये 600 रुपये का था। लगाओ तो इतनी स्किन अच्छी हो जाती थी, स्किन निकल के इतनी, लेकिन इतना रेडिश होता था चेहरा, बहुत रेडिश हो जाता था चेहरा। और थोड़े दिन बाद वापस से और ज़्यादा झाइयाँ दिखती थी। मुझे जब भी मिलेगा ना, मैं आपको ज़रूर पिक्चर शेयर करूँगी। थैंक यू मंजू दीदी, थैंक यू, वेलकम। नहीं, मैंने बहुत सहन किया है, सच में मैंने बहुत ज़्यादा सहन किया है, बहुत ज़्यादा स्किन। और ऊपर से क्या हुआ था ना, मेरा स्किन है ना बर्न भी हो गया था। कुछ ऐसा केमिकल था जो विस्फोट की वजह से मेरा पूरा चेहरा बर्न हो गया था। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच मंजू दीदी, सोनिया दीदी, थैंक यू सो मच सोनिया दीदी। आपका नेचर बहुत अच्छा है। मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, सच में मेरे को इतना खुशी हो रहा है ना कि आप जिम जाते हो ना। जो लोग जिम जाते हैं ना, उनकी झाइयाँ बहुत जल्दी जाती है। अगर आपने ये थोड़ा भी, अगर आपने सलाद खाना, सबसे पहले पता है आप क्या करो, सुबह में गर्म पानी पीना स्टार्ट करो, सलाद खाना स्टार्ट करो, और जो स्प्राउट वाले कड़दाने होते हैं वो खाना स्टार्ट करो। देखो, और ये जो टैबलेट्स बताए ना, ये लेना स्टार्ट करो, देखो आपकी झाइयाँ कितनी जल्दी गायब होंगी, बहुत जल्दी गायब होती हैं। हाँ, बहुत शर्म आती है बाहर निकलने में। मेकअप भी, अगर पिगमेंटेशन के ऊपर अगर आपने मेकअप भी कर लेते हो ना, तो वो ब्लैकिश दिखने लगता है। मेकअप से भी नहीं छुपा सकते हो आप पिगमेंटेशन, ऐसी चीज़ है।
नहीं छुपता है पिगमेंटेशन मेकअप से भी, उल्टा मेकअप काला काला दिखने लग जाता है। मैं तो आज में कहीं मार्केट वगैरह चली जाती हूँ और मुझे कभी कोई किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, किसी किसी को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, ब्लैक की एकदम ब्लैक ब्लैक, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उनको जाकर के बोलूँ कि प्लीज़ आप ये सब खाना स्टार्ट कीजिए, आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। मल्टीविटामिन्स का टेबलेट लेना है और ओमेगा 3 का टेबलेट लेना है और लिम्सी का विटामिन सी का टेबलेट लेना है, लिम्सी का, ठीक है। वो जो पानी के अंदर डालते हैं ना, वो भी मैंने लिया था, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है वो, तो वो मैंने नहीं लिया। एक ही बार लिया था और मुझे उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा, इसलिए मैं अपना सस्ता सुंदर, मुझे लिम्सी का गोली पसंद आया तो मैंने वो ले लिया। 35 रुपीज़ का पैकेट आता है, उसके अंदर कम से कम 20 या 25 गोलियाँ रहती है, सफिशियंट है, तो मैंने वो लिया था। ओमेगा 3 मल्टीविटामिन लिम्सी, हाँ वो सही है सही है सही है। हाँ देखो सोनिया दीदी ने लिख दिया वहाँ पर, मल्टीविटामिन का गोली रहता है। आप जैसे ही अमेजोन पे डालोगे, क्योंकि अगर आप मेडिकल से लोगे ना दीदी तो आपको बहुत महंगा देगा, जो प्राइस रहेगा उसी प्राइस में देगा, इसलिए आप अमेजोन से मंगा लीजिए, बेस्ट रहेगा। अमेजोन पे अच्छा खासा आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको। और ओमेगा 3 लेना है और लिम्सी का विटामिन सी का गोली लेना है। तीनों गोली एक एक ही खानी है, लेकिन आगे पीछे खानी है, ठीक है। अगर लिम्सी का गोली अगर आप सुबह में चबा रहे हो तो, और खाना खाते समय आपको ये मल्टीविटामिन का गोली अपनी थाली में लेकर के बैठ जाना है। आधा खाना खाना हो गया आपका, जैसे अगर आप 2 चपाती खा रहे हो, आपने एक चपाती खा ली, उसके बाद में गोली खा ली और फिर उसके बाद एक चपाती खाना है। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर से खाना है, तुरंत ही खानी है आपको। जब खाना खा रहे हो तब पूरा खाना खाने के साथ में आपको गोली खानी, बस बीच में खानी है, नहीं तो आपने एक रोटी खा ली, उसके एक गोली खा ली, उसके 1 घंटे बाद एक रोटी खाओगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। खाना खाने बैठ जाओ, आराम से खाना खाओ। हाँ अब आपका 1 रोटी खत्म हो गया, तुरंत गोली ले ली और फिर खाना खाना मतलब तो स्टार्ट कर दिया, साथ में खाना खाने के साथ में ही आपको गोली खानी है, ठीक है, वो विटामिन वाली। और लिम्सी की अगर आप सुबह में चूस रहे हो तो विटामिन की दोपहर में ले लो, और ओमेगा 3 का शाम में लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। या तो फिर ओमेगा सुबह का लिम्सी ले रहे हो तो 12 बजे तक या 10:30 11 बजे तक आप ओमेगा 3 ले लो और खाने में मल्टीविटामिन ले लो। आप मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, हाँ जी करूँगी मुझे। जी जी, ये जो हर्षाली नेचुरल ब्यूटी है ना, इसको भी फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ पर सबके आंसर दे रही हूँ, सबके जो भी क्वेश्चन है उन सबके आंसर दे रही हूँ, ठीक है। कभी कुछ रहता है तो मैं फिर भी पुराने वीडियोस पे भी जा करके सबके क्वेश्चन देख रही हूँ और सबको आंसर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जब झाइयाँ होती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। ओमेगा 3 की कितनी टेबलेट लेनी है एक दिन में? एक टेबलेट लेनी है, एक मल्टीविटामिन से 1, ओमेगा 3 1, लिम्सी 1, ठीक है। आप लिम्सी की 2 गोलियां भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही खानी है। देखिए कुछ लेडीज़ों का है ना, कोरोना में पिगमेंटेशन चला गया था, तो उनको क्या लगता है, वो क्या बोलते हैं पता है, मेरा तो अचानक चला गया, अपने आप आया और अपने आप चला गया। जी नहीं, उन्होंने लिम्सी की गोलियां उस समय सबको खाने के लिए बोला गया था, पता है आप लोगों को? जिनको पता है वो यस लिख दीजिए, क्योंकि लिम्सी की गोली कहा था कोरोना में कि सबको चूसना है, खाना ही खाना है। मैंने खुद ने खाई थी कोरोना में, लिम्सी की गोली सबको खाने के लिए बोला था, और उसी वजह से लिम्सी की गोली से बहुत सारे लोगों का पिगमेंटेशन चला गया था। जिनका ऊपरी सतह पे था, ऊपरी स्किन पे था, तो उनका चला गया, जिनका अंदर से है उनका नहीं गया। यस है ना सोनिया दीदी, कहा था। तो वो लोग अभी वो क्या अचानक से चला गया ना, तो वो किसी को ऐसा क्या बोलते हैं पता है कि अरे मेरा तो अपने आप आया और अपने आप चला गया। ऐसा नहीं है, अपने आप कैसे चला जाएगा? आपके शरीर में विटामिन सी गया है प्रॉपर मात्रा में, क्योंकि उस समय कोरोना में सबको कहा गया था कि आपको विटामिन सी लेना ही लेना है, तो सब लोग विटामिन सी कितना खाते थे, डेली 2-2 गोलियां खाते थे, तो उस वजह से चला गया था, ठीक है। तो विटामिन सी का अगर आप गोली खाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और मल्टीविटामिन ओमेगा 3 उन बोतलों के ऊपर 1000 mg लिखा होगा, मतलब वो एक गोली 1000 पावर की है, तो वो अपने पूरे दिन के लिए, अपने शरीर के लिए विटामिन ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है, एक गोली ही लेनी है। बस आप ये देख के लीजिए कि उसके ऊपर 1000 mg लिखा होना चाहिए, क्योंकि आप 500 mg के लोगे तो फिर आपको 2 गोली खानी पड़ेगी और वो आपको महंगी भी पड़ेगी, इसलिए आप 1000 mg की देख के लो। बॉटल के ऊपर प्रॉपर अच्छे से लिखा रहता है 1000 mg लिखा रहेगा कि वो 1000 पावर की है, तो अपने को डेली एक ही खानी है। मल्टीविटामिन 1, ओमेगा 3 1 और लिम्सी की गोली 1। अगर आप लिम्सी की गोली 2 भी खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो अमेजोन से पूरा 10 का पैकेट मंगा के रखा है लिम्सी की गोलियों का।
मैं आपको कभी लाइव में मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी। किसी ने एक दिन मैंने ना क्या हुआ, सुबह में वीडियो बना करके नहीं रखी थी उस दिन, और एक्चुअली जितने आप वीडियो देख रहे हो ना मैं सारे सुबह में बनाती हूँ। आप मेरी आवाज़ चेक कर लेना, सुबह की आवाज़ कितनी ख़राब रहती है। मैं नींद में से उठी हुई रहती हूँ, और क्योंकि रात को हम लोग बहुत लेट सोते हैं, सब बच्चे वगैरह, देखो अभी मेरे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो हम लोग रात को लेट सोते तो सुबह लेट उठती हूँ। जैसे ही उठती हूँ ना वैसे ही मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ, तो उसमें कभी कभी मेरा आवाज़ देखोगे ना आप तो बहुत खतरनाक आता है। आज की वीडियो का आवाज़ भी बहुत खतरनाक था, क्योंकि मैं सो के उठी वैसे ही मैंने वीडियो बना करके डाल दिया। तो एक दीदी ने लिखा था कि आप तो है ना, मैंने वो डाला था उसमें मोरिंगा पाउडर भी पियोगे अगर आप कभी कभी, तो उसमें क्या होता है ना, अगर आप मोरिंगा पाउडर पीते हो ना तो उसमें थोड़ा सा पेट साफ होता है बार बार, तो वो किसी को सूट होता है किसी को नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसका डिटेल्स में बाद में बताऊंगी, इसलिए मैंने किसी को ये नहीं बोला कि पियो, क्योंकि मैंने पी के देखा है तो उसमें थोड़ा सा पेट साफ होता है, तो इसलिए किसी ने ज़्यादा डाल के पी लिया और उसको लूज मोशन हो गए, तो इसके लिए मैंने नहीं बताया। मैंने कहा मैं बताऊंगी तो बाद बताऊंगी। तो उस दिन मैंने क्या किया था, मोरिंगा पाउडर को गर्म पानी के अंदर डाला, और उनके सामने ही मैंने वीडियो में गर्म पानी, अपना जो हीटर आता है गर्म पानी करने का, उसमें गर्म पानी रखा मशीन में और उनके सामने ही डाला। सच में लिटरली बहुत ज़्यादा गर्म पानी था, और मैंने उसके अंदर है ना मोरिंगा पाउडर डाला। अब इतना गर्म पानी मैं पी के कैसे दिखाऊं, तो भी मैंने उनको दिखाने के लिए 2 घोट पिया। तो उधर से मुझे कमेंट्स आया, मतलब इसमें रील्स में कमेंट्स आया कि मैडम आपने तो लिप्स पे लगा करके रख दिया। अरे यार कितना गर्म पानी था, कैसे पिएगी मैं। एक नंबर यार सोनिया दीदी, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, बस आपका मेरे को तो लग रहा है ना कि ये इसमें मल्टीविटामिन्स में आप अटक रहे हो, नहीं तो आपका झैया कब से खत्म हो जाता। तो कुछ आपको आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिखा क्या? ड्रम स्टिक का सूप पी रहे हो और क्या चाहिए। ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स है। प्लीज़ जो लोग शेयर कर सकते हैं वो लोग शेयर कीजिए, जो लोग व्हाट्सएप पे रख सकते हैं व्हाट्सएप पे रख दीजिए, मेरे स्टेटस रख दिए, क्या बोलते हैं इसको, लाइव रख दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरी बहनों को भी बीच बीच में। ओके, फट रही है मतलब जाएंगी, फट रही है आपकी झाइयाँ मतलब जाइए, चली जाएंगी झाइयाँ, आप खुश हो जाइए। बीच बीच में जो सफ़ेद आपको दाने दिख रहे हैं तो समझ जाइए झाइयाँ फट रही है। और अब आप इसको स्टॉप मत कीजिए, अगर आपने इसको स्टॉप किया ना तो ये लॉन्ग टाइम ले लेंगी, फिर नेक्स्ट टाइम से बहुत लंबा समय खींचेंगी फिर जाने के लिए। एक बार अगर फटना स्टार्ट हो जाती है ना झाइयाँ, तो फिर वो फटाफट आपको रिजल्ट देंगी। अगर आपने चेंज कर दिया ना तो फिर ये रुक जाएंगी। फिर बाद में फिर वापस से आपने सोचा कि नहीं अब मैं वापस से मेरा डाइट ये करती हूँ, चेंज करती हूँ, वापस से मैं मेरा रूटीन लगा, ये मुलेठी का पाउडर लगाऊँ, ये लूँ वो लूँ, तो फिर बहुत टाइम लेती हैं जाने में, फिर बहुत टाइम लेती, क्योंकि मैं ये भी कर चुकी हूँ। मैंने 10 दिन सलाद खाया था, मेरी पिगमेंटेशन जैसी जाने लगी तो फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया और फिर बंद ही कर दिया। तो मेरी पिगमेंटेशन फिर दोबारा मैंने स्टार्ट किया, तो बहुत टाइम लगा मुझे रिजल्ट दिखने में, मेरी पिगमेंटेशन के लिए बहुत टाइम लगा मुझे रिजल्ट दिखने के लिए। हाय निशा दीदी, वेलकम बैक, वेलकम माय लाइव। सभी ज्वाइनिंग हो जाएंगे, स्किन से रिलेटेड लाइव रहे ये, तो प्लीज़ सभी लोग ज्वाइन हो, सुनो, करो और सच में करो। सब कुछ ले रहे हो फिर झाइयाँ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? झाइयाँ फट रही है मतलब जा रही है आपकी झाइयाँ, आप टेंशन मत लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको टेंशन बिल्कुल, जिनको भी झाइयाँ उनको टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है। तो झाइयाँ छू मंतर ऐसे होती है, ऐसे चुटकी में। आप या तो फिर आप टेंशन ले रहे होंगे सोनिया दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्री माइंडेड रहिए। अच्छा टेबलेट नहीं ली, हाँ, तो फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रोटीन का आपके शरीर को कम मिल रहा होगा, कम पड़ रहा होगा, आपके जितने शरीर को चाहिए उतना नहीं मिल रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर हो सकता है आपके शरीर को प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहा है, तो अगर आप कभी भी ध्यान, आप अभी भी चेक कर सकते हो। अगर आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है और अगर आपने टेंशन लिया है तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन ज़्यादा डार्क दिखने लगेगा, ब्लैक दिखने लगेगा। और जब आप खुश रहोगे ना तो पिगमेंटेशन एकदम धीरे धीरे लाइट दिखने लगता है। उसी दिन, जिस दिन आप खुश रहोगे उसी दिन लाइट हो जाएगा, जिस दिन आपके चेहरे पर टेंशन आएगा उसी दिन डार्क दिखने लगेगा। इसलिए खुश रहना सीखो, खुश रहो, मस्त रहो, पिगमेंटेशन चला जाएगा। और आप जिस तरीके से बता रहे हो कि आप इतनी चीज़ें लेते हो और फट रहा है, बीच बीच में वाइट दाने आ रहे हैं, तो ज़रूर से आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा और बहुत जल्दी चला जाएगा, ठीक है। टेंशन लोगे तो पिगमेंटेशन डार्क होता है, मेरा खुद का हो जाता है, आंखें अंदर दिखने लगती है, पिगमेंटेशन ऐसा लगता है अब आ जाएगा ऐसा। इसलिए अगर टेंशन आ रहा है तो अपना ध्यान कहीं और लगा लीजिए,
मत कीजिए टेंशन। टेंशन होता है, सभी लेडीज़ों को होता है। अपन कितनी भी कोशिश, मैं आपको कितना भी बोलूँगी दीदी टेंशन नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, लेकिन वो अपने आप आता ही आता है। लेडीज़ों की फितरत में है कि टेंशन अपने आप उनके पास आ ही जाता है और वो यहाँ पर आ जाता है, चढ़ जाता है। मैं भी बहुत सोचती हूँ कि नहीं मैं टेंशन नहीं लूँगी, लेकिन इतना टेंशन आता है ना कभी कभी कि टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आती है कभी कभी, है ना। तो सबसे बड़ी बात है मल्टीविटामिन्स लीजिए आप प्रॉपर मात्रा में, खुश रहिए और टेंशन मत लीजिए, वॉक कीजिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपको वॉक की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप जिम जा रहे हो तो आपको वॉक करने की ज़रूरत ही नहीं। आप जिम में वर्कआउट में ही आपका सारा फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है। नहीं, चपाती, वाइट चपाती से पिगमेंटेशन नहीं होता है दीदी, ऐसा कुछ नहीं है उससे पिगमेंटेशन होता है। पिगमेंटेशन आपके हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो हो जाएगा, आप धूप में जाते हो तो पिगमेंटेशन हो जाएगा, या फिर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो आपको पिगमेंटेशन हो जाएगा। नींद नहीं आती, नींद कंप्लीट नहीं होती तो भी पिगमेंटेशन आ जाता है किसी किसी को। प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ों को प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन आता है, क्योंकि हार्मोन्स बदलते हैं ना, तो पिगमेंटेशन आता है। मुझे भी प्रेगनेंसी में ही आया था, जब मेरा मेरा बेटा है, एक बेटा है और एक बेटी है। जब मेरा बेटा हुआ था तब मुझे पिगमेंटेशन आया था, बहुत ज़्यादा आ गया था। और उस समय ना मुझे पाइल्स भी था। क्या हो रहा था ना, पाइल्स का जो पेन था वो, और मेरा बेटा हुआ वो पेन, उस वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ गया था, बहुत ज़्यादा आ गया था। नींद नहीं आती ना दीदी, टेंशन लेते हो ना, इसके लिए नींद नहीं आती। खुश रहो, खुश रहो। जितना अच्छा सोओगे, जितना अच्छा खुश रहोगे, उतनी जल्दी आपकी पिगमेंटेशन भाग जाएगी। सच में अपने मन को कहीं और लगा लीजिए, कुछ और काम करने लग जाइए, कुछ कहीं बाहर चले जाया कीजिए। बच्चे होंगे तो बच्चों को लेकर के बाहर चले जाइए, कहीं मंदिर में चले जाइए, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे ना तो टेंशन से फिर झाइयाँ नहीं जाती है, उल्टा बढ़ती है पर जाती नहीं है। ठीक है। नींद तो खैर मेरा भी नहीं होता है, देखो सोते करते हम लोगों को पहले कभी 2 बजता है, कभी 3 बजता है, और सुबह मुझे फटाक से, मेरे बेटा स्कूल जाता है तो मुझे 5 बजे उठना ही पड़ता है टिफ़िन बनाने के लिए, इसलिए नींद तो मेरा भी कंप्लीट नहीं होता है। और दिन में सोने का आदत भी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन हाँ, जितना अगर आप सोते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ खुश रहिए आप। जितना खुश रहोगे उतनी जल्दी पिगमेंट, अगर आप बोल रहे हो कि आपको वाइट फटने लगी आपकी झाइयाँ, आप जब इतना समझ रहे हो कि आपकी झाइयाँ फटने लगी है, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी झाइयाँ बहुत जल्दी चली जाएगी, क्योंकि आप सब कुछ पीनट बटर खा रहे हो। ये भी खाना पड़ता है, पीनट बटर भी खाना पड़ता है, मैंने भी खाया है। लेकिन कैसा है ना, अभी सब लोगों को मैं सब चीज़ें एक साथ बता दूंगी ना, तो वो लोग कर भी नहीं पाएंगे, घबरा भी जाएंगे, और बेचारे सोचेंगे कि मैं फालतू बड़बड़ कर रही हूँ, और स्टार्ट भी नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट कम से कम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा भी रिजल्ट, 10% भी रिजल्ट मिलेगा तो वो लोग फिर मेरी बात सुनेंगे और करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है। अभी पता है मेरे जब ये रील्स चल रही है, शॉर्ट्स जो मैं इंस्टाग्राम पर डाल रही हूँ, तो उसके नीचे बंदे किसी का भी नंबर डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि नहीं इसके पास जाओगे तो पूरा फुल ट्रीटमेंट है। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे किसी भी नंबर पे कॉल मत कीजिए, हो सकता है गलत व्यक्ति का नंबर हो, और करना है तो अपने हस्बैंड के नंबर से कीजिए अगर बातचीत करनी है तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो, क्योंकि अपना फेस खराब रहता है ना, तो बहुत मन भटकता है कि जो मिलेगा सामने वो करने के लिए तैयार है। तो किसी ने जो नंबर डाला, अगर आप उसको कॉल करते हो तो अपने हस्बैंड के नंबर से कीजिए, ताकि अगर सामने वाला बंदा आपको परेशान भी करता है या कुछ भी होता है तो आपका नंबर नहीं जाएगा उनके पास, आपका नंबर सेफ रहेगा, है ना। पति का नंबर जाएगा तो पति लोग निपट लेते और वो सामने वाला भी क्या परेशान करेगा पति लोगों को। जी मंजू दीदी बता दूंगी, पक्का बताऊंगी। मैं 1-2 दिन में ही ट्राई करती हूँ न्यू यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। अगर न्यू यूट्यूब चैनल मेरा बन जाता है तो मैं ज़रूर से आपको उसमें अच्छा ओवरवेट भी हो तो वही बोला दीदी, अगर आप इतनी सारी चीज़ें लेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप इतनी सारी चीज़ें खा रहे हो मंजू दीदी, तो फिर आपको खाना चावल कम कर देना है। चावल आपको कम कर देना है। 1 कटोरी खा रहे हो वहाँ आधा कटोरी खाइए, और जहाँ तक हो तो मैं तो बोलती हूँ चावल धीरे धीरे छोड़ दीजिए। मैं चावल बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम खा रही। 2 दिन कल खाया था, आज खाया नहीं तो मैं कितना महीना हो जाता है मैं चावल नहीं खाती हूँ, बहुत टाइम। और प्रेगनेंसी में तो कभी चावल नहीं खाना है, डिलीवरी होने के बाद कभी भी चावल नहीं खाना है। गर्म पानी 6 महीने मतलब 6 महीने पीना है। मैंने पूरा 6, मैं अभी जो आपको इतनी हेल्दी दिख रही हूँ ना, वो भी मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था ना, तो जो फुल AC में ऑपरेशन हुआ ना, उस वजह से मेरे शरीर में हवा भरा गई तो मैं इतनी हेल्दी हो गई, वरना मैं इतनी हेल्दी नहीं थी। मेरा फर्स्ट बेटा, सेकेंड बेटी हुई,
फर्स्ट बेटा है मेरा 13 साल का, बेटी है सेकंड वाली 5 साल की। तो मेरा 35 किलो वज़न था, ओनली फॉर 35 किलो वज़न था। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के, मेरी बेटी होने के 6-7 महीने के बाद ही मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 2-3 महीने, 1 या 2 महीने में पतली थी। उसके बाद जो मेरा वज़न बढ़ा तो अभी मैं 40 होगा मेरा, 42-40 वेट होगा मेरा। हाँ जी सारा दीदी, अच्छा रहेगा। वही मैंने बताया HK का विटाल्स का मल्टीविटामिन्स लीजिए। ये मैंने अभी मंगवाया था तो मेरा ख़त्म हो गया है। उसके पहले मैं दूसरा मंगवाती थी बट मुझे मिल नहीं रहा है, शायद वो हेल्थ का ही था, हेल्थ केयर का या कुछ ऐसा कुछ था। वाइट कलर की डब्बियाँ आती थी और ग्रीन कलर से लिखा हुआ रहता था 35 kg ओनली। हाँ सोनिया दीदी, मेरा 35 किलो ही वेट था। मैं कॉलेज टाइम से, मतलब शादी के पहले से 35 किलो था। तो मेरा बेटा जब मेरे पेट में आया तब मेरा 49 किलो हुआ। जैसा मेरा बेटा बाहर आया मेरा वापस से 35 किलो हो गया। उसके बाद मेरी बेटी जब मेरे पेट में आई तब मैं हो गई थी 49 की हो गई थी। उसके बाद मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई, मेरा बेटा नॉर्मल हुआ तो वापस से मेरा वेट 35 हो गया था। फिर मेरी बेटी 7-8 महीने की थी तभी मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दुखने लगा और मेरा ऑपरेशन हो गया अपेंडिक्स का। तो मैं अभी हेल्दी हो गई हूँ। तो आप अगर चाहो तो मेरा एक चैनल और है, हर्षाली चिकने 09 है शायद से, तो वहाँ जाके आप देख लेना मैं कितनी हेल्दी हूँ और कितनी बारीक हूँ। क्योंकि ऐसे लाइव में तो खैर पता नहीं पड़ेगा बट हाँ वहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा साड़ी में वगैरह में कि मैं कितनी हेल्दी हुई हूँ। ठीक है, बट हाँ हेल्दी हो गई। पहले मुझे सब लोग सुकड़ी बोलते थे, मतलब बहुत पतली, 35 किलो मतलब बहुत ज़्यादा पतली थी मैं, लेकिन हाँ अभी हेल्दी हो चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो मल्टीविटामिन्स लेना है आपको। और जहाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ लेने के बाद भी मेरा पग में टेंशन नहीं जा रहा है तो समझ जाइए आप टेंशन बहुत लेते हो, खुश नहीं रहते हो, है ना। और या तो फिर वॉक नहीं कर पा रहे होंगे। आपको वॉक भी करनी है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको सलाद भी खाना है, आपको स्प्राउट्स भी खाना है, आपको गर्म पानी भी पीना है, दही भी खाना है। जिनको दही सूट नहीं होता वो दही स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दही स्किप कर दीजिए। और मुलेठी पाउडर का फेस पैक डेली लगाइए, कंटिन्यू डेली लगाइए मुलेठी पाउडर का फेस पैक। दही सूट नहीं करता है तो कच्चे दूध में लगाइए, कच्चा दूध सूट नहीं करता है तो गुलाब जल में लगाइए, बट लगाइए। ठीक है, चलो बहुत देर हो गया है अभी, है ना, सब लोगों को सोना होगा अभी अपन। मस्त है दीदा, मस्त। चलो अभी अपन कल बात करते हैं ना, कल 12 o'clock या 11:30 को। मस्त है। अरे का घालताय तुम्ही? अच्छा यूट्यूब चैनल किसी ने ओपन करके देखा हो तो प्लीज मुझे बताइए ना, ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, डालना एप्लीकेशन। हो आता घेतो लॅपटॉप आणि आता टाक ना प्लीज, चांगली टाक। मंजू दी गुड नाइट। ठीक है, अगर मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो रहा होगा तो प्लीज मुझे बता दीजिए। यूट्यूब चैनल इसने इसके पापा का टी-शर्ट डाल दिया। हर्षाली नेचर ब्यूटी ही है यूट्यूब चैनल का नाम भी। अगर वो नहीं दीदी प्लीज नहीं करायचं। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो रहा होगा तो प्लीज मुझे बता दिए कि ओपन हो रहा है। मुझे ऐसा लिखा है बहुत सारे लोगों ने कि आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके पापा का टी-शर्ट पहन लिया मेरी बेटी ने। ठीक है, अब अपन कल मिलेंगे 11:30 को या फिर 12 o'clock को। ठीक है, अपन कल फिर रात में ही मिलेंगे, कल बातचीत करेंगे, जो भी रहेगा क्वेश्चन कल बातचीत करेंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। नहीं हो रहा ना स्टार्ट, ठीक है, मैं नया चैनल बनाती हूँ अभी, उसमें मैंने बहुत अच्छे वीडियो डाले थे। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू मंजू दीदी, आपने बता दिया। ओके सोनिया दीदी, बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं अपन, है ना, चलो बाय।